जोगेश और आप सबको स्वागत करता हूं मैथ्स विद जोगेश पे। आज सिंप्लीफिकेशन का थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसी क्वेश्चन के बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं। तो आज हम वो सारे वेरिएशंस के क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करके देखेंगे और किस तरह से हम उसका क्विक अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर जो शॉर्टकट तरीका होता है वो सबको हम एक एक करके देखेंगे। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। आप जो क्वेश्चंस देख पा रहे हैं इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर इसी फॉर्मेट के जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं वो सबको हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आने के इसके अक्सर चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे इसको हम किस तरह से इसका हम सोल्यूशन निकालें, साथ ही साथ इसी फॉर्मेट के जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं सबको हम किस तरह से 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। आज हम इसका ट्रिक्स भी देखेंगे, क्विक अप्रोच भी देखेंगे और साथ ही साथ इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है या फिर जो ट्रिक्स को करने का जो सोर्स होता है उसको भी आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन से। अब अगर आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा तो आप तुरंत कह देंगे कि आंसर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ट्रिक्स ये कहता है कि आप नंबर को 2 पार्ट में या फिर उसका 2 टू फैक्टर निकालिए, जिन दोनों फैक्टर के बीच में गैप जो होगा वो 1 का होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि एक फैक्टर 4 है और एक फैक्टर 5 है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 होता है और वो दोनों के बीच में जो गैप है वो 1 है, ठीक है। एंड अगर ये सीरीज अगर प्लस में है तो जो आंसर होगा वो बड़ा वाला नंबर होगा, यानी कि आंसर जो होगा वो 5 होगा। ये तो ट्रिक्स है, ठीक है। और इसी ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसका सोर्स कहां से आया है या फिर ये ऐसा निकला कैसे। चलिए सोर्स को हम पहले देखते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में मान लीजिए ये पूरा जो सीरीज है, ये पूरा जो इक्वेशन है, इसको आप x मान के चलिए। अगर मैं इसमें से किसी एक रूट को निकाल देता हूं तो वो रूट इधर चला आएगा और ये बन जाएगा x² एंड ये हो जाएगा 20 प्लस यहां से फिर रूट शुरू हो जाएगा, दैट 20 प्लस 20 प्लस 20 अगेन इस तरह से ये अनंत तक या फिर इनफाइनाइट तक जाएगा यहां तक, ठीक है। अब 20 इस साइड में चला आएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 20 और इसका तो वैल्यू आपको पता है x है तो हम यहां पे x लिख सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली बन जाएगा x² माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड फाइनली इसको अगर हम मिडिल फैक्टर कर दें या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका निकाल दें तो आंसर निकल जाएगा। 2 ठो नंबर हमको फाइंड आउट करना है जिसको कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होगा वो 20 होना चाहिए एंड अगर दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब देखिए दैट इज x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आता है x माइनस 5, ठीक है, x कमन चला गया और यहाँ पे होता है प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दो तो जो इक्वेशन मिल गए x प्लस 4 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x का एक वैल्यू जो आया वो माइनस 4 आया और एक वैल्यू जो आया वो प्लस 4 आया। माइनस तो जाता ही नहीं है, प्लस को हम लेते हैं तो आंसर आ गया प्लस में, दैट इज आंसर इज x इक्वल टू 5। तो ये होता है सोर्स ट्रिक्स का। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, हमको ट्रेडिशनल मेथड का तो अप्रोच लगाना ही नहीं है, हमको करना ही है कि नंबर का हमको बस 2 टू फैक्टर चाहिए। अगर सीरीज प्लस में है या फिर चाहे सीरीज माइनस में भी हो, अगर मान लीजिए कि ये सीरीज कुछ ऐसा होता, उसको हम सेकंड नंबर मान के चलते हैं। चलिए 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20, इसी हिसाब से ये अगर अनंत तक या फिर इनफाइनाइट तक होता। अब दोनों का अप्रोच सेम है, ठीक है। हमें 2 टू नंबर फाइंड आउट करना है जिन दोनों का जो मल्टीप्लाई होना चाहिए या फिर इन दोनों का 2 टू फैक्टर निकालना है जिन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। तो नंबर तो 4 और 5 है, ये हो गया 20 का 2 टू फैक्टर जिनके के बीच में गैप 1 ही होना चाहिए। यहां तक क्लियर है। एंड अगर सीरीज प्लस में है तो जो आंसर होगा वो बड़ा वाला फैक्टर होगा और अगर सीरीज माइनस में है तो आंसर जो होगा वो छोटा वाला नंबर होगा, यानी कि पहला आंसर हो गया 5 एंड सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अब बात यह भी आती है कि अगर यहां पे कुछ ऐसा नंबर हो जिसका कि फैक्टर का जो गैप हो वो 1 ना हो तो वहां पे हमको क्या लगाना चाहिए या फिर वहां पे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहां पे ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस लिखता हूं। क्वेश्चन से मान लीजिए अब 15 ले लेते हैं हम, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, ये इनफाइनाइट तक है। अभी आप देख पा रहे हैं यहां पे कि हम 15 का अगर फैक्टर निकाल के जाए तो एक तो 3 एंड 5 बनता है, ये एक लौता फैक्टर है,
15 का, और इनके बीच में गैप जो है वो 2 का है, लेकिन हमको गैप कितना चाहिए था, 1 चाहिए था। अगर 1 होता तो आंसर क्विकली हम निकाल देते, लेकिन अब यहाँ पे तो गैप 1 नहीं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो ट्रिक्स याद रखना है वो ट्रिक्स है दैट 4a + 1 का रूट ओवर +1 डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक आपको समझ में आया। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा इसको इंप्लीमेंट भी करके देखते हैं, और ये ट्रिक्स जो है ये सभी क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि पहले वाले, सेकंड, थर्ड, या फिर अगर ये माइनस में भी होगा उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करूँ तो आप पहले इसको 20 को आप यहाँ पे पुट कीजिए, a का मान 20 है तो 20 × 4 ये हो गया 80, 80 + 1 कितना होगा 81, 81 का रूट ओवर +1 एंड बटे में 2, सो 81 का रूट ओवर, तो इसका कितना होता है ये 9 + 1 10 एंड 10/2 = 5, और हमें पता था कि इसका आंसर जो था वो तो 5 था, आ गया। अब आप यहां पे इंप्लीमेंट करके देखिए, अगर यहां पे सीरीज माइनस में है तो ये भी माइनस होगा, बस इतना ही, थोड़ा सा ही बात याद रखना है। अब चलिए उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। 20 × 4 80, 80 + 1 81, 81 का रूट ओवर हो गया आपका 9 एंड 9 - 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8/2 = 4, और हमें पता था कि इसका आंसर भी 4 था, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ ट्रिक्स को, आप इसको याद रख लीजिएगा दैट 4a + 1 का रूट ओवर प्लस या फिर -1 बटे में 2, ठीक है। आइए उसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हो गया आपका 15 × 4 + 1 का रूट ओवर, यहाँ पे प्लस में है तो +1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 60, 60 + 1 61, सो फाइनली 61 का रूट +1 डिवाइड बाई 2, ये होगा फाइनल आंसर। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव में होता या फिर ये माइनस में होता तो बस यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक साइन चेंज होता, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, हमें इतना बस याद रखना है। आई थिंक इसी फॉर्मेट का जितने भी सारे आप क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली अटेंड कर पाएंगे, चाहे वो अगर प्लस या माइनस में हो तो, ठीक है। अब चलिए इसके अगले लेवल पे चलते हैं। ओके, अब यहां पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चंस ऐसे भी तो पूछे जा सकते हैं, मान लीजिए 5th नंबर है, ठीक है, 5 5 5 5, ये इनफाइनाइट तक गया है, यहाँ पे रूट है ना, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, यानी कि सब कुछ मल्टीप्लीकेशन होके है। अगर क्वेश्चंस ऐसा आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आंसर जो नंबर होगा वही होगा आंसर, दैट इज आंसर इज 5। अगर यहाँ पे 4 4 4 4 होता तो आंसर 4 होता, अगर 7 होता तो आंसर 7 होता, अगर कुछ भी नंबर यहाँ पे होता तो आंसर वही पर्टिकुलरली नंबर होता, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर पे। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे 5 5 5 5 और 5 है, और ये अनंत तक नहीं है, ये अनंत तक नहीं है, आप देख पा रहे हैं ये बस 5 ठो रूट ओवर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको ट्रिक्स याद रखना है दैट a 1 - 1/2n, a टू द पावर 1 - 1/2n, और ये a क्या है, a है जो नंबर है a = 5, एंड यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका 5 5 1 - 1/2 टू द पावर n, और कितनी बार है, 5 बार है, एंड 2 टू द पावर n, ये 2 टू द पावर n है, 2 टू द पावर n, और ये बन गया आपका 2 टू द पावर 5। सो फाइनल अगर इसको हम सॉल्व करने के लिए तो 5, ये हो गया 32 32 -1 32 1 जाओ 32 -1 = 31 31/32, दैट इज आवर आंसर। ये फाइनल आंसर हम लोग का। तो आपको याद रखना है कि अगर सीरीज अगर प्लस में या फिर माइनस में अनंत तक होता था तो हम क्या कर देते हैं, दैट इज 4a + 1 का रूट ओवर, यहाँ पे प्लस या -1 एंड बटे में 2 करते थे, अगर अनंत तक हो, एंड साथ ही साथ अगर प्लस और माइनस में हो। अगर अनंत तक हो, अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो वही नंबर होता था हमारा आंसर। एंड फाइनली अगर एक लिमिटेड टर्म्स तक हो तो उसके लिए ये है हमारा ट्रिक्स। ये सबको आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगले लेवल के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, मान लीजिए अब यहां पे क्वेश्चंस होता, मान लीजिए 7 नंबर है, दैट 5 + 11 + 19 + 29 + 7, ठीक है, और ये सब में रूट ओवर हूं। अब देखिए
हर एक नंबर दूसरे नंबर से अलग है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको हमको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे करेंगे हम, अगर मैं कहूँ, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं है, हाँ, अगर हम देखें आखिरी वाले नंबर से अगर हम देखते हुए आए तो ये 29 + 7 यानी कि 36 का रूट है, और 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। तो इसका जो मान है या फिर इसका जो वैल्यू है वो 6 है। अब 19 में 6 ऐड हो जाएगा, और 19 और 6 कितना होता है, 25 का रूट, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 है। ठीक है, अब देखिए 5 और 11 मिलके कितने हो जाएंगे, 16, ये 16 का रूट एंड दैट इज 4 है। एंड 4 और 5 मिल जाएंगे, दैट इज 9, और 9 का रूट कितना होता है, 3। सो डायरेक्टली हम आंसर कह सकते हैं 3। थोड़ा सा बस आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 या 15 सेकंड लगेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन में और दो चार क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए ये 8th नंबर का सीरियल नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ, शायद इधर उधर हो जाए नंबर, आप खुद उसको कोई नंबर दे दीजिए। ठीक है, 248 + 52 + 144, और यहाँ से रूट ओवर है, यहाँ पे भी रूट ओवर है, और यहाँ पे भी रूट ओवर है, आप देख पा रहे हैं। सो आपको पता है कि 144 का रूट ओवर जो होता है या फिर रूट जो होता है वो 12 होता है। अगर 12 को मैं 52 के साथ ऐड कर दूं तो 64 का रूट वो निकल जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 8 को मैं 248 के साथ ऐड करूं तो ये बन जाएगा 256, एंड फाइनली आवर आंसर इज 256 का रूट एंड दैट इज 16। तो फाइनली ये आंसर है। ये वाला क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। अब चलिए इसी टाइप का और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, दैट 4 + 44 + 10,000, और सबके ऊपर रूट है, आप देख पा रहे हैं। तो हमें करना क्या होता है, आपको पता है, हम आखिरी से आएंगे तो 10,000 का जो रूट है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका 100, और 100 + 4 ये हो जाएंगे 144, एंड 144 का रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12, एंड फाइनली 4 + 12 दैट इज 16, एंड 16 का रूट दैट इज 4। सो ये है आपका आंसर। एंड आई थिंक इसी टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं हमने सबको कवर कर लिए हैं। अगर कुछ और क्वेश्चन भी मिलते हैं तो उसको भी हम लेके आपके लिए जरूर आएंगे। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ये था आज सिंप्लीफिकेशन का आई थिंक 3rd क्लास। बहुत ही जल्द हम 4th क्लास भी लेके आएंगे। तब तक आप देखते रहिए मैथ्स विद जोगेश। थैंक यू।